दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ईएमआई जो बजाज का जो ईएमआई कार्ड है वो बना सकते हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कार्ड है वो दो तरीके से बना सकते हैं। जो सबसे पहला जो तरीका है वो ऑफलाइन का है और दूसरा है ऑनलाइन का। तो दोस्तों मैं ऑनलाइन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफलाइन तरीके से कैसे बजाज फाइनेंस का जो ईएमआई कार्ड है वो बनवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपके बैंक की एक पासबुक लगेगी। बैंक का जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की जो चेकबुक है वो आपको लगने वाली है। एक आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, तो एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, ये दोनों ही प्रूफ लगने वाले हैं आपको। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड हो गया, दूसरा बैंक का जो पासबुक है वो हो गया, और तीसरा आपको 5 चेकबुक होना चाहिए और आपके पास 2-3 फोटो, आपके पास जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो होना चाहिए। तो ये है डॉक्यूमेंट्स जो कि लगने वाले हैं। अब प्रोसेस क्या है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ज़रूरत के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना पड़ेगा। तो सामान खरीदने के लिए सबसे पहले आपके ही बाजू में नियर बाई, आपके एरिया में नियर बाई कहीं पे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वहाँ पे आपको जाना है और जाके आपको ये पता लगाना है कि क्या वहाँ पे बजाज फाइनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया जाता है। अगर वहाँ पे बजाज फाइनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया जाता है तो आपको क्या करना है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो वहाँ पे मोबाइल ले सकते हैं, अगर आपको फ्रिज खरीदना है तो फ्रिज खरीद सकते हैं, एसी लेना है तो एसी, एलसीडी लेना है, एलसीडी टीवी लेना है तो वो खरीद सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल की कीमत अगर 30,000 है तो आपको जो डाउन पेमेंट है वो 10,000 वहाँ पे पे करना पड़ेगा। 10,000 पे करने के बाद बचा 20,000, वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो बजाज फाइनेंस के थ्रू ईएमआई पे कन्वर्ट करवाना है और जो बाकी का जो बैलेंस ईएमआई करवाएंगे वो आपकी जो ईएमआई है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, जो कि हर महीने की 2 तारीख को आती है। अब आपने सामान खरीद लिया, आपने जो ईएमआई करवा ली, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मैंने जो बताया था वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपकी ईएमआई करा दी जाती है। अब क्या होता है कि आप रेगुलर ईएमआई पे करते हैं, जैसे कि पहली ईएमआई आपने बराबर टाइम के ऊपर पे कर दी, दूसरी ईएमआई भी आपकी ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट टाइम के ऊपर हो गई, तीसरी ईएमआई भी आपकी डिडक्ट टाइम के ऊपर हो गई। ऐसे में 3 ईएमआई जब रेगुलर सही समय पे आपकी जब ईएमआई आप पे करते हैं तो उसके बाद बजाज फाइनेंस जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली ही आपका जो बजाज का जो ईएमआई कार्ड रहता है उसको एक्टिवेट कर देती है और एक्टिवेट करने के बाद उसे इश्यू कर देती है और इश्यू करने के बाद आपके जो एड्रेस है वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली भेजा जाता है। आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप रेगुलर ईएमआई देते हैं तो आप उनके कस्टमर बन जाते हैं और कस्टमर होने के नाते वो आपको कार्ड देते हैं और जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे ये बेनिफिट होता है, आप डायरेक्टली कोई भी मोबाइल खरीदना चाहते हैं, टीवी खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, एसी खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस कार्ड के आधार पर आप खरीद सकते हैं और जो भी आप उस कार्ड से खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको डाउन पेमेंट भी नहीं देना पड़ता है, तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा, आपकी ईएमआई डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाती है, आपको हर महीने आपके बैंक से डिडक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका ईएमआई कार्ड आ गया बन के और फिर आपने कभी भी ईएमआई के ऊपर कुछ लोन कराया हुआ, कुछ भी आपने लिया है और लेने के बाद क्या होता है कि जब आप उस लोन को क्लियर करते हैं सही टाइम के ऊपर, जब क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो बजाज फाइनेंस है, यानी कि बजाज फाइनेंस एक आरबीएल बैंक की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है कि आपको आरबीएल का जो क्रेडिट कार्ड है वो इश्यू कर देता है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करता है, वो पहले आपको इन्फॉर्म करता है, आपको बताता है कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको इतनी लिमिट मिलेगी और इतने दिनों में आपको क्रेडिट कार्ड घर पे आ जाएगा। जब आप अगर बोल देते कि हाँ मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बजाज फाइनेंस वो आरबीएल कंपनी का जो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके नाम का इश्यू कर देता है और आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये है सारा प्रोसेस दोस्तों बजाज फाइनेंस का ईएमआई कार्ड बनाने का। बनाने के बाद क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।